शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। लोगों, अगर तुम्हें ज़िंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाज़े कर दें। हम जिस नुत्फ़े को चाहते हैं एक ख़ास वक्त रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ न जाने। और तुम देखते हो कि ज़मीन सूखी पड़ी है, फिर जहाँ हमने उस पर मींह बरसाया कि यकायक वो फूल गई और उसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, वो हर चीज़ पर कादर है। और ये इस बात की दलील है कि क़यामत घड़ी आकर रहेगी और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और अल्लाह ज़रूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। बाज़ और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए हैं, खुदा के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। और ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के रोज़ उसको हम आग के अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। ये उन अमाल की वजह से है जो उनके हाथों ने आगे भेज रखे थे। यकीन मानो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। बाद लोग ऐसे भी हैं कि किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर कोई नफ़ा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं और अगर कोई आफत आ गई तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहान का नुकसान उठा लिया। वाकई ये खुला नुकसान है। अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सके और ना नफ़ा। यही तो दूर दराज की गुमराही है।